भगवान को भी पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने जुबान में हड्डी नहीं दी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक ब्राह्मण देवता की। उनकी आदत थी, जब भी उनके घर में कोई नया सामान आता था, नया पकवान बनता था, सबसे पहले भगवान को चढ़ाते थे, उसके बाद घर वाले उसका इस्तेमाल करते थे, उसे खाते थे। ब्राह्मण की पत्नी इस बात से चिढ़ती थी कि आपकी क्या आदत है, हर बार आप पकवान भगवान को चढ़ाते हैं, हर बार आप वहां पहुंचते हैं, कभी कभी हम भी पहले खा सकते हैं। एक दिन ब्राह्मण देवता के घर में स्वादिष्ट लड्डू बने, वो दिखने में टेस्टी लग रहे थे। ब्राह्मण देवता की पत्नी लड्डू का भोग खुद पहले लगाने वाली थी, तभी ब्राह्मण देवता किचन में पहुंच गए। उन्होंने कहा, नहीं, आप थाल में सजाओ, मैं मंदिर लेकर के जाऊंगा, भगवान को चढ़ाऊंगा, उसके बाद आप सब खा लेना। ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, यही बात है तो आज यही होगा, आप थाल लेकर के जाओ और आज भगवान को खिलाए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना वापस मत आना। मैं देखती हूं कि भगवान कैसे खाते हैं, वो पत्थर की मूर्ति कैसे खाती है। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, तुम सजाओ थाल। थाल सजा, लड्डू सजाए गए। ब्राह्मण देवता लेकर के मंदिर पहुंचे, भगवान की मूर्ति के सामने वो थाली रख दी और इंतजार करने लगे कि भगवान पधारे। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आज तो बात जो है मेरी इज्जत पर आ गई, आज तो बात जो है मेरी भक्ति पर आ गई कि मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। आपको आना पड़ेगा, आपको भोग लगाना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी के तानों से तंग आ गया हूं, उसे लगता है कि आप भोग ही नहीं लगाते। आप आओ, भोग लगाओ, तब जाकर के वो बात मानेगी। संकल्प करके बैठ गए कि जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं थाली यहां से नहीं हटाऊंगा, मैं खुद यहां से नहीं उठूंगा। आसन जमा के बैठ गए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, भगवान नहीं आए। मक्खियां आ गई, मक्खियां भिनभिनाने लगी। गांव में लोगों को बात मालूम चली कि पंडित जी ने आज जो है आसन जमा लिया, भगवान के आने पर ही उठेंगे। तो मंदिर में भीड़ इकट्ठी होने लगी, मक्खियां उड़ रही हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं लड्डू के ऊपर। जो पंडित जी थे अपने आसन से उठे, जाकर के मक्खियां उड़ाने लगे। गुस्सा आने लगा कि ये क्या हो रहा है। वापस आकर बैठ गए तो चींटियों की लाइन लग गई, चींटियां आ गई, उन्हें भी भीनी भीनी खुशबू आ रही। उन्होंने कहा, चलो लड्डू खाते हैं। पंडित जी उन्हें हटाने लगे। कुत्तों को भी सुगंध आने लगी, उन्होंने भी मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठी कर ली, भौंकने की आवाज आने लगी। जो भिखारी थे वो भी इकट्ठा हो गए कि चलो भैया, आज तो प्रसाद मिलेगा बढ़िया सा। एक भिखारी से रहा नहीं गया, वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ के आया और ऊपर थाली में से लड्डू उठाने ही वाला था कि पंडित जी अपनी जगह से उठे। गुस्सा तो आ ही रहा था, उसको जम के थप्पड़ लगा दी कि मूर्ख इंसान देखने रहा है, भगवान के लिए थाल लगाए, भगवान आएंगे वो खाएंगे। भिखारी भी डर के भाग गया। शाम होने को आई, रात के 8:30 9 बज गए, लेकिन भगवान नहीं आए। लोगों की भीड़ भी कम होने लगी कि ये तो कुछ नहीं होना है, तो ऐसे ही चल रहा है। पंडित जी को गुस्सा आया, थाली उठाई, मंदिर के बाहर निकले, सीढ़ियों से उतरे और जमीन पर ले जाकर के सारे लड्डू गिरा दिए और बड़बड़ाने लगे कि इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, आज मेरी बात मान लेते क्या चला जाता, अब घर जाऊंगा बीवी सुनाएगी। जैसे ही घर में पहुंचे, पत्नी तैयार थी ताने लेकर के कि देख लिया, खा लिया भगवान ने, पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मैं पहले खा ली थी, क्या चला जाता। बहुत सारे ताने सुनाए। पत्नी सोने को चली गई, पंडित जी भी सोने को चले गए। स्वप्न में भगवान पधारे और भगवान सपने में जब दिखे तो कहने लगे कि आज क्या कर दिया, तेरे लड्डू बहुत अच्छे थे, बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन इतना इंतजार क्यों कराया। तेरे लड्डू खाने के लिए पंडित जी मुझे कभी मक्खी बन के आना पड़ा, कभी चींटी बन के आना पड़ा, कभी भिखारी बन के आया, लेकिन तुमने हाथ नहीं लगाने दिया। रात में जाकर के वो लड्डू ताजा नहीं रहे, मुझे खाने पड़े, वो भी मिट्टी में गिर गए तो उन पर मिट्टी लग गई थी, पहले ही खिला देता। जैसे ही भगवान ने ये सब बोला, पंडित जी की आंख खुल गई, सपने से भी जाग गए और जो वो भ्रम था उनके आसपास जीवन में, उससे भी जाग गए, वो भी टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि हर इंसान में, इस धरती पर हर कण में भगवान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ये छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए, हर जगह ईश्वर है। अगर आप भाव से उन्हें मानते हैं तो आपके आसपास हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप।